हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कंप्यूटर साइंस क्रैश कोर्स के नाम से कंप्लीट कोर्स है, जहां पर आपको एचएसएससी के लिए या किसी दूसरी स्टेट के लिए अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आपका पुलिस का एग्जाम हो या आपका ग्राम सचिव का एग्जाम हो या एसआई का एग्जाम हो या किसी भी बच्चों सीजीएल का भी इवन एग्जाम होगा, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपके लिए एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर आई हूँ आईपी एड्रेस से रिलेटेड। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ आप एचएसएससी क्रैश कोर्स के नाम से कंप्लीट प्लेलिस्ट को गो थ्रू करना। वहाँ पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि एनसीईआरटी के क्लास 11th और 12th का सिलेबस जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, क्योंकि मेरी यहाँ पर कोशिश है बच्चों की मैं फ्री में आपको सारे का सारा कोर्स करा दूँ और आपके यहाँ पर जैसे 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके गलत ना हो। तो बच्चों ये जो टॉपिक है आज हम वीडियो में जो डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम देख रही थी, वहां पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था आईपी एड्रेस से रिलेटेड, और लास्ट ईयर जो आपने हरियाणा के अंदर पुलिस के एग्जाम हुए थे वहां पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो मुझे लगा कि ये पार्ट भी आपको कराना जरूरी है। तो बच्चों यहाँ पर हम आईपी एड्रेस से रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेस क्या होता है। हमने लास्ट वीडियो में टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट पढ़ा था, डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स पढ़ चुके हैं, आईपी प्रोटोकॉल पढ़ चुके हैं। अब हम बात करें बच्चों आईपी एड्रेस की। अब आपको पता है कि जब हम इंटरनेट पर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो दूसरे सिस्टम का जो आइडेंटिफिकेशन है वो कैसे होगा, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम आईपी एड्रेस यूज करते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क के अंदर अगर सिस्टम को किसी को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो वो आप कैसे करेंगे, वो करेंगे बच्चों आप आईपी एड्रेस। एक डेफिनेशन भी लिख सकते हो, आईपी एड्रेस इज यूज्ड टू identify a system uniquely in a network। ठीक है, एक नेटवर्क के अंदर यूनिकली किसी सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है तो वो आप आईपी एड्रेस के थ्रू करेंगे। जैसे हम लोगों के नाम होते हैं, हम अपने नाम से आइडेंटिफाई होते हैं, ऐसे सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चों आईपी एड्रेस होते हैं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि आईपी जो है बच्चों, हमारे पास आईपी की 2 क्लासेस है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, हमारे पास आईपी वर्जन 4 है और जो नेक्स्ट फ्यूचर का आईपी वर्जन है वो बच्चों 6 है। करंटली हम किस पे काम कर रहे हैं, हम आईपी वर्जन 4 पे काम कर रहे हैं करंटली। ठीक है, आईपी वर्जन 4 जो है इसमें जो आईपी पैकेट होता है ना बच्चों, जो हमारे मैसेज का जो साइज होता है, हमारे एड्रेस का जो साइज होता है वो होता है यहाँ पे 32 बिट। क्या होता है 32 बिट। ये क्वेश्चन भी बच्चों पूछा जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आईपी एड्रेस की डेफिनेशन से पूछा जाएगा, दूसरा आपसे आईपी वर्जन 4 की आईपी की लेंथ पूछी जाएगी। ठीक है, तो वो आपकी 32 बिट होती है और आईपी वर्जन 6 की भी लेंथ आपसे पूछी जाती है बच्चों, ये होती है आपकी 128 बिट। तीसरा क्वेश्चन, तो ये तीनों क्वेश्चन आपको याद हो जाने चाहिए। करंटली हम आईपी वर्जन 4 कर रहे हैं और फ्यूचर में हम आईपी वर्जन 6 करेंगे। फ्यूचर का क्या मतलब है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल हर पर्सन क्या है इंटरनेट यूज़ कर रहा है। ठीक है, और इंटरनेट अगर नंबर ऑफ यूज़र जो है डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं तो आईपी एड्रेसेस की जो यहाँ पर लेंथ थी, जो लिमिटेशंस थी ना बच्चों, हम उनको ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। हम अगर आपका ये क्लास वाली ये जो आपका आईपी वर्जन 4 है कंप्लीट हो जाएगा और यूज़र तो आपके रेगुलर बेसिस पे बढ़ ही रहे हैं, तो हमें मूव करना पड़ेगा आईपी वर्जन 6 पे। ठीक है, तो आपको इनकी आईपी का जो साइज है, आपको इनका साइज पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों आईपी वर्जन 4 के अंदर क्लासेस की, क्योंकि अभी ये तो मार्केट में आया ही नहीं, अभी तो हम इस पर है ही नहीं, हम काम कर रहे हैं अभी इस पर। तो इसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो आपको इसमें पढ़ना था, इसमें तो सिर्फ आपको आप साइज पढ़ लो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आईपी वर्जन 4 के बारे में कंप्लीटली। आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस, आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस। ठीक है, तो यहां पर जो बच्चों आईपी वर्जन 4 के एड्रेसेस को 2 टाइप से डिवाइड किया गया। क्लास फुल एड्रेस है, ध्यान से सुनते जाओ, क्लास फुल एड्रेस है और क्लास लेस एड्रेस है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम क्लास फुल एड्रेस की। तो बच्चों आईपी वर्जन 4 के अंदर हमारे पास यहाँ पे 5 क्लासेस है। क्लास फुल मतलब यहाँ पे
क्लासेस हैं तो यहाँ पे कौन कौन सी क्लासेस हैं? हमारे पास क्लास है ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। ठीक है, हमारे पास 5 क्लासेस हैं बच्चों। कितनी क्लासेस हैं? 5 क्लासेस हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो क्लास ए के अंदर जो है बच्चों एड्रेसेस कितने हैं, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो एड्रेसेस का बनेगा, रेंज का बनेगा, 0 से लेकर 127 तक। ठीक है, 0 से लेकर 127 आपके क्लास ए के अंदर आते हैं। 128 से लेकर आपका 191, 192 से लेकर बच्चों 223 तक, ये आपका 224 से लेकर 239 तक और 240 से लेकर बच्चों 255 तक। तो ये रेंज जो है आपको याद करनी है कि क्लास ए के अंदर एड्रेस की रेंज क्या है, 0 से लेकर 127 तक, 128 से 191 आपके क्लास बी में आते हैं, क्लास सी में आते हैं आपके 192 से 223 तक, क्लास डी में आते हैं 224 से 239 तक, ई में आते हैं बच्चों 240 से लेकर 255 तक। ठीक है, अब इतना आपको समझ आ गया कि 5 क्लासेस हैं, उनके एड्रेस की रेंज आपको समझ आ गई है। ठीक है, अब बच्चों हर एक क्लास का क्या पर्पस है? आज के दिन करंटली हम कहाँ पर पहुंचे हुए हैं? आज के दिन हम क्लास सी के एड्रेसेस को यूज कर रहे हैं। ठीक है, और जो क्लास डी है बच्चों ये हमारा मल्टीकास्ट के लिए यूज होता है। एक और क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि क्लास डी जो है मल्टीकास्ट एड्रेसेस के लिए यूज होती है। किस एड्रेसेस के लिए? मल्टीकास्ट एड्रेसेस के लिए यूज होती है। और जो बच्चों क्लास ई है ना, ये फ्यूचर के लिए रिजर्व है, रिजर्व फॉर फ्यूचर। ठीक है, करंटली हम यहाँ पे क्लास सी पर हैं और ये जो आपकी क्लास ए और बी है इसके एड्रेसेस फुल हो चुके हैं। ठीक है, तो आई होप इतना भी क्लियर हो गया होगा। अभी तक मैंने 5 क्लासेस बताई हैं, उनके नाम बता दिए, उनके एड्रेस की रेंज बता दी है, किसका क्या काम है। करंटली हम इस एड्रेस क्लास सी के एड्रेसेस को यूज करते हैं। क्लास डी को रिजर्व कर रखा मल्टीकास्ट के लिए और क्लास ई को रिजर्व कर रखा फ्यूचर पर्पस के लिए। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया। अब हम यहां पर पढ़ेंगे एक चीज और याद कर लो बच्चों, इसमें एड्रेस स्पेस, एड्रेस स्पेस यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एड्रेस स्पेस, तो यहां पर बच्चों जो क्लास ए है उसका एड्रेस स्पेस है 2 raised to power 31, क्लास बी है उसका एड्रेस स्पेस है 2 raised to power 30 और क्लास सी जो है इसका स्पेस है 2 raised to power 29, फिर ये 28 और ये है बच्चों आपका बच्चों जो क्लास ई है उसकी भी रेंज क्या है? 28 है, क्योंकि ये आपके रिजर्व कर रखे फ्यूचर के लिए और ये मल्टीकास्ट के लिए। तो एड्रेस स्पेस भी आपको याद होना चाहिए। क्लास ए 2 raised to power 31, क्लास बी 2 raised to power 30, क्लास सी 2 raised to power 39, क्लास डी 2 raised to power 28, क्लास ई 2 raised to power 28। ठीक है, तो अब आपको एड्रेस क्लास पता चल गया, उनकी रेंज पता चल गई, उनका एड्रेस स्पेस पता चल गया बच्चों। ठीक है, अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रही हूं कि क्लास ए बी सी डी ई में इन पांचों की पांचों क्लासेस में नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी क्या होते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों। इतना क्लियर हो गया? प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसके नोट बना लो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट टॉपिक बता रही हूँ काफ़ी आसान है बच्चों। एक बार आप समझ लोगे कि ये जो 10-12 मिनट्स की जो ये वीडियो बनेगी इसको एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना, नोट्स बना लेना, तो आपका जो आईपी एड्रेस से रिलेटेड जिसकी श्योर है कि एक क्वेश्चन आता ही आता है वो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जो बात कर रही हूँ मैं ये बता रही हूँ आपको, जो क्लास ए है उसके अंदर अब आपको मैंने ये तो बता दिया बच्चों कि जो क्लास ए है उसका जो एड्रेसेस होते हैं 32 बिट एड्रेसेस है, क्योंकि हम आईपी वर्जन 4 की बात करें। आईपी वर्जन 4 में लेंथ कितनी है हमारे एड्रेस की? 32 बिट है। अब 32 बिट है तो इसको हमने 4 बाइट में बच्चों डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, 4 बाइट में, ये आपकी 1 बाइट है, ये आपकी नेक्स्ट 1 बाइट है, ये आपकी 1 बाइट है और ये आपकी बच्चों नेक्स्ट 1 बाइट है। यानी कि एक बाइट में आपके 8 बिट होते हैं, तो 8 4 जा 32, तो 32 बिट आपकी हो गई है। तो जो क्लास ए है ना बच्चों,
तो क्लास ए के अंदर बच्चों ये आपका होता है नेटवर्क आईडी। जो फर्स्ट बाइट होती है वो आपकी नेटवर्क आईडी होती है, यानी कि फर्स्ट 8 बिट जो है आपकी नेटवर्क आईडी है, और बाकी ये जो तीनों हैं ये आपकी होस्ट आईडी है, होस्ट आईडी है। ठीक है, ये भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो कितने बिट का नेटवर्क आईडी होता है और कितने बिट का होस्ट आईडी होता है क्लास ए के अंदर, तो बच्चों आपके पास आपका आंसर होगा नेटवर्क आईडी 8 बिट का होता है और 24 बिट का आपका होस्ट आईडी होता है। इन अदर वर्ड्स 1 बाइट आपकी नेटवर्क आईडी के लिए रिजर्व होती है और रेस्ट 3 बाइट्स आपकी होस्ट आईडी के लिए रिजर्व होती हैं। फाइन। सिमिलरली यहाँ पर बात करते हैं बच्चों हम क्लास बी की। क्लास बी के अंदर हमारे पास इसी तरीके से डिवीजन तो 4 ही है। ठीक है, ये थोड़ा छोटा हो गया भाई, है तो सेम साइज, ये कर लो इतना सा। ठीक है, ये 1 बाइट, ये 1 बाइट, ये 1 बाइट, ये 1 बाइट, बाइट है ये सारी। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों जो आपकी फर्स्ट 2 बाइट होती है ये होता है आपका नेटवर्क आईडी। ठीक है, फर्स्ट 2 बाइट में आपका नेटवर्क आईडी होता है, यानी कि 2 बाइट्स में। ठीक है, यानी कि 16 बिट में, और लास्ट 2 बाइट्स में आपका होस्ट आईडी होता है, लास्ट 2 बाइट में आपका होस्ट आईडी होता है। ठीक है, अब जो बच्चों अगर हम क्लास सी की बात करते हैं, क्लास सी में 1 बाइट और बढ़ जाएगी आपकी। क्लास सी में क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे यूजर बढ़ते जा रहे हैं, तो जो फर्स्ट 3 बाइट है, ये वाली 3 बाइट है 1 1 1, ये क्या है आपकी रिजर्व हो गई है नेट आईडी के लिए, और लास्ट जो 1 बाइट है बच्चों ये वाली 1 बाइट ये रिजर्व है आपकी होस्ट आईडी के लिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब मैं आगे लिख देती हूँ, आगे लिखने के लिए मैं थोड़ा सा रब कर दूं क्योंकि हो सकता है आपको नीचे का पोर्शन जो है नजर ना आए। तो यहां पर बच्चों मैं क्लास डी बना रही हूं, क्लास डी। क्लास डी में भी सेम 4 पार्ट कर दो इसके। ठीक है, 1 बाइट, 1 बाइट, 1 बाइट और 1 बाइट। तो यहां पर जो क्लास डी है ना बच्चों, ये सारे का सारा पार्ट जो होता है मल्टीकास्ट के लिए होता है, मल्टीकास्ट एड्रेसेस। ठीक है, ये सारी की सारे जो पूरी के पूरी जो 32 बिट होते हैं या 4 बाइट होते हैं, ये मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए होते हैं। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैडम क्या बोल रही है, मल्टीकास्ट क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा पर मैं हिंट दे देती हूँ। तो हमारे पास जो एड्रेसेस होते हैं ना बच्चों, वो हमारे पास 1 to 1 होते हैं। ठीक है, एक मल्टीकास्ट होते हैं और एक बच्चों ब्रॉडकास्ट होते हैं। ठीक है, अब जो 1 to 1 है, अगर एक 2 पर्सन है उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, वो 1 to 1 कम्युनिकेशन। अगर हम फोन पे किसी से बात करें 1 to 1 कम्युनिकेशन है। अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को मैसेज भेज रहे हैं तो वो 1 to 1 कम्युनिकेशन है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट का क्या है कि आपने क्या किया कि मैं ये देख रही हूँ कि HSSC के बच्चों का मैं एक अलग से व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लूँ, सिर्फ उन बच्चों के लिए अगर मैं कोई मैसेज भेज रही हूँ, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए मैसेज भेज रही हूँ, तो वो मल्टीकास्ट है बच्चों। ठीक है, और ब्रॉडकास्ट क्या है कि जितने भी मेरे पास बच्चे हैं, चाहे वो पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो गेट नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर वो HSCC की किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या SSC की किसी एग्जाम की प्रिपरेशन, किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबको ये मैसेज जाना चाहिए, तो मैं उसको ब्रॉडकास्ट ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है, तो आई होप कि मल्टीकास्ट आपको समझ आ गया। एक स्पेसिफिक ग्रुप को अगर इंफॉर्मेशन देनी है तो वो मल्टीकास्ट होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों क्लास ई की, और क्लास ई तो मैंने आपको बताया ही था, रिजर्व फॉर फ्यूचर, रिजर्व फॉर फ्यूचर। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया। तो अभी तक बच्चों हमने क्या पढ़ा है, आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन, आईपी एड्रेसेस की मैंने आपको कैटेगरी बता दी, आईपी वर्जन 4 है, आईपी वर्जन 6 है। आईपी वर्जन 4 में हमने यहाँ पर डिफरेंट क्लासेस डिस्कस की हैं, क्योंकि आईपी एड्रेस वर्जन 4 के जो एड्रेसेस हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, क्लासफुल और क्लासलेस में। ठीक है, तो क्लासफुल में मैंने 5 क्लासेस बता दी, उनके एड्रेस की रेंज बता दी है, उनका एड्रेस स्पेस बता दिया है। ठीक है, और उनमें नेट आईडी कितना होता है, होस्ट आईडी कितना होता है, ये मैंने आपको सब बता दिया है। अब मैं एक बात बताना चाहती हूँ बच्चों, बात क्या है कि जो हमारा आईपी एड्रेस होता है उसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो जो आईपी एड्रेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं ना बच्चों,
उसको हम एक तो बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते, 3 तरीके से आप आईपी एड्रेस को, तो 3 तरीके से बच्चों यहाँ पर आईपी एड्रेस को आप नोटेशन दे सकते हैं। एक है आपकी बाइनरी नोटेशन, ये भी पॉइंट जरूर नोट कर लो बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बाइनरी नोटेशन है। दूसरी है बच्चों डॉटेड डेसिमल नोटेशन, और जो तीसरा है ना बच्चों वो हेक्साडेसिमल। तो ये 3 नोटेशन, 3 नोटेशंस फॉर आईपी एड्रेस, ठीक है। आई थिंक मार्कर जो है लाइट हो गया, मैं दूसरा मार्कर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नोटेशंस है, बाइनरी, डॉटेड और हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी में बच्चों आपको पता है कि ये 101 इस रेंज में होगा, ठीक है, और आपको पता है कि 8 बिट के कॉम्बिनेशन से है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से नेक्स्ट आपकी 8 बिट हो जाएंगी, आगे आपकी 8 बिट हो जाएगी, इस तरीके से आपकी 8 बिट जो है ऐड होती जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 4 ग्रुप बन जाएंगे 8 बिट के। ये तो है बाइनरी। अब डेसिमल की बात करें, डॉटेड डेसिमल की, तो वहां पर बच्चों इस टाइप के नंबर आएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको अगर ये एड्रेस दे दिया जाए तो ये क्या है, आपके डॉटेड डेसिमल है, डॉट लगा दिया बीच में, और यहाँ पर आपके डेसिमल नंबर। और हेक्साडेसिमल में आपको पता है कि ये बेस 16 का होता है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि हम 9 तक तो हेक्साडेसिमल में भी डिजिट से ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आगे जो हम 16 तक रिप्रेजेंट करते हैं वो हम अल्फाबेट की हेल्प से करते हैं, ठीक है। और अगर आप पहली बार आए हो, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, तो बच्चों जो यहाँ पर मैंने क्रैश कोर्स में प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, वहाँ पर ना वीडियो बना हुआ है जहाँ पर मैंने नंबर सिस्टम की ना रिप्रेजेंटेशन बताई हुई है, तो उस वीडियो को आप जरूर चेक कर लो कि हेक्साडेसिमल में किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नहीं तो फॉर द टाइम बिंग आपको तीनों नोटेशंस के नाम पता होने चाहिए, उनकी रिप्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए। तो जो आपकी हेक्साडेसिमल होती है वो आपको बच्चों इस तरीके से मिलेंगी, A B 0 1 0, इस तरीके की जो रिप्रेजेंटेशन होगी ना वो आपकी हेक्साडेसिमल होगी। तो अब मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन क्या है? यस स्टूडेंट, आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि मैंने ये डिफरेंट आईपी एड्रेस दे दिए हैं, आपको इनकी क्लास आइडेंटिफाई करनी कि कौन सी क्लास का एड्रेस है, ठीक है। पहली बात तो आपको बच्चों इस तरीके के जो नंबर गिवन होते हैं वो आपके डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, डेसिमल नंबर है ना, डॉट से सेपरेट किए हुए हैं, तो डॉटेड डेसिमल नंबर है। अब इनकी जो क्लासेस की रेंज है वो आपको अभी मैंने जो पहले बताया था कि क्लास ए की रेंज है आपकी 0 से, ए की रेंज है 0 से 127, बी की रेंज है 128 से 191, सी की रेंज है 192 से 223 तक। यस, तो जो डी की रेंज है वो 229 से 239 तक हो जाएगी, और ई की रेंज है आपकी 240 से लेकर 255 तक हो जाएगी। ये रेंज आपको टिप्स पर होनी चाहिए अगर आप ये क्वेश्चन जो है करना चाहते हैं। तो बच्चों आज जो आप इतना इस वीडियो को देखने में टाइम लगा रहे हो, तो इस वीडियो को खत्म करते ही आपको काम क्या करना है, अपनी नोटबुक पर सारे के सारे रेंजेस को कि ये जो एड्रेस स्पेस जो रेंज है इनको ही याद कर लेना है, इनकी रिप्रेजेंटेशन कितने तरीके से होती है वो याद कर लेनी है, 5 क्लासेस की आपको रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो एड्रेस है 227, आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर को ही चेक करना है, डेसिमल नंबर को। 227 किस रेंज में जाएगा बच्चों? ये जाएगा आपकी क्लास डी में, तो ये आपका क्लास डी का है। सिर्फ आपको रेंज आती है तो आपका क्वेश्चन ये ठीक हो जाएगा और एक नंबर जो है आपका पक्का हो जाएगा। अब 193 किस रेंज में जाएगा बच्चों? ये क्लास सी में जाएगा ना 192 से, तो ये आपका सी हो गया। अगला है 14 किस रेंज में जाएगा? ये आपका ए में जाएगा। अगला 252 है बच्चों, ये किस रेंज में जाएगा? ये आपकी क्लास ई की रेंज में जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस रेंज के साथ मैच कर लेना, इसलिए मैंने आपको कहा है कि रेंज जो है आपको ऑन टिप्स होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और एक क्वेश्चन मान के चलो कि यहाँ से आएगा ही आएगा, और जितना मैंने बता दिया इससे बाहर आपसे कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। तो आई होप और आई प्रे टू गॉड कि ये पार्ट जो है आपके एग्जाम में आ जाए ऐसे का ऐसा जैसे मैंने कराया है, और आपका जो क्वेश्चन है वो ठीक हो जाए, ठीक है। तो टीचर के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही होती है कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो उसका कराया हुआ आ जाए और बच्चे कराएं, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।